only sine ratio is positive. Balance all ratios are negative. तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. राइट नाउ दिस पॉइंट हैज कम टू दिस से थर्ड क्वाड्रेंट. इधर आ गया ये एंगल थीटा घूम के कहां से आया, ऐसे घूम के इधर तक आ गया. एंगल इज with respect to positive direction of x-axis. This angle is with respect to positive direction of x-axis. तो यहां से इधर तक आया. तो अब परपेंडिकुलर और बेस कौन से बन गए, यहां से डालो परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर जो कि नीचे की तरफ आ गया, ये हो गया -y. बेस इस तरफ है, ये हो गया -x. ठीक है. तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ठीक है, तो ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक फैलाएगा. इस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है, और 180 डिग्री से बड़ी होगी या 270 से छोटी होगी, ठीक है, तब ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कहलाएगा. द लिमिट्स ऑफ दिस थीटा आर थीटा 180 से तो बड़ा होना चाहिए और 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए. ये चीज समझ में आती है. अब इसी को हम रेडियंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. विल राइट दिस एज पाई इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स π/2. यहाँ से यहाँ तक 1 π/2, यहाँ से यहाँ तक 2 π/2 और यहाँ से यहाँ तक 3 π/2. तो ये 3 π/2, 390 डिग्री हो गए यहाँ पर. तो थीटा जब जब इन दोनों के बीच में होगा या यहाँ से यहाँ तक होगा तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मानेंगे. दिस बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब इसके साथ अगेन 2 एंगल्स आर देयर. वन इज दिस एंगल अल्फा जो कि इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और एक एंगल और है हमारे पास बीटा, वो ये वाला एंगल. राइट. तो अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको और लिख सकते हैं. सेम एंगल थीटा कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा और इन टर्म्स ऑफ बीटा एज. अभी आगे चला गया, पाई से आगे चला गया, पाई से कितना आगे चला गया, बीटा चला गया. तो 180 डिग्री में बीटा एंगल हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल थीटा. ठीक है. या 270 में से अल्फा माइनस करेंगे, 3 π/2 में से हम अल्फा माइनस करेंगे तो फिर ये वापस थीटा बन जाएगा. तो थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर दिस और दिस. ठीक है. तो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, इसको डील करना डिमांड कर रही है, इसको डील करना डिमांड कर रही है. ठीक है. उसके हिसाब से हम आगे इनको डील करेंगे. अभी हम पॉइंट स्टेप बाय स्टेप तीनों तरीके से इसको देखेंगे. पहले थीटा की टर्म्स में, फिर इस तरीके से देखेंगे, फिर इस तरीके से देखेंगे. व्हाट साइंस एंड व्हाट शेप्स डज दीज रेशियोज टेक. ठीक है. सो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन रेशियो, sin theta which is given by perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is this one. So perpendicular upon hypotenuse is -y upon 1. Now this is negative, so this implies this ratio is negative. Right. Cos theta क्या होता है, base upon hypotenuse, so -x upon 1. अब ये भी माइनस अपॉन प्लस है, तो ये भी रेशियो क्या होगी, नेगेटिव. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो -y अपॉन -x.
माइनस माइनस कट जाता है, so this means tan ratio is positive. So in third quadrant, अब रूल क्या बन गया, in third quadrant only tan ratio is positive and all other ratios are negative. तो अदर रेशियोज में हमारे पास कौन सी है, साइन, कॉस और इनके रेसिप्रोकल. तो साइन थीटा ये नेगेटिव है, कॉस थीटा ये भी नेगेटिव है, टेन थीटा जो रेशियो है यही पॉजिटिव है. टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी सी विच रेशियो इज गोइंग टू टेक विच साइन इन विच क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में साइंस को इस प्रकार से लिया जाता है. ठीक है, अब हम इसको अल्फा और बीटा की टर्म्स में देखते हैं. Now this is minus y upon 1. पहले हम देखते हैं इसकी टर्म्स में, देखें बीटा की टर्म्स में देखते हैं. बीटा, अब ये y अपॉन 1, ये y ये 1 बीटा के हिसाब से, बीटा के सामने वाला एंगल है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रेशियो क्या होती है, साइन रेशियो होती है. सो दिस विल बी रिटन एज, ये वाला माइनस साइन ऐसे रहेगा, y अपॉन 1 विल टेक साइन बीटा. ठीक है, ऐसे ही cos थीटा is minus 6 upon 1 which is equal to minus by रखते हैं x upon 1 and base upon hypotenuse बीटा के हिसाब से cos बीटा. ये वाला माइनस साइन इसी के साथ रहेगा यहाँ पे. फिर tan थीटा इस थीटा नहीं हमें यहाँ पे, ओके, tan थीटा इसके हिसाब से माइनस वाई अपन माइनस एक्स, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा वाई अपॉन एक्स. ये वाई अपॉन एक्स इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल बीटा इज सिंपली tan बीटा. ठीक है, अब हमें पता है कि बीटा की टर्म्स में थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिप्लेस थीटा बाय पाई प्लस बीटा. हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस बीटा लिख सकते हैं. तो कैसे चेंज हो जाएंगे, कौन सी नई आइडेंटिटीज हमारे पास आ जाएंगी, हमारे पास नई आइडेंटिटीज जो बन जाएगी, न्यू सेट ऑफ आइडेंटिटीज वी गेट इज साइन पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, कॉस पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, and tan pi plus beta is equal to simply tan beta. Again, what do we see? When the angle here is even multiple of pi by 2, ratio do not change. Same here, ratio do not change. Same here, ratio do not change. But the signs minus minus plus, these are taken according to the quadrant. क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आता है और एंगल के हिसाब से रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी, इस चीज का पता चलता है. ठीक है, तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे वो आप लिख सकते हैं. साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट बीटा. सीकेंट पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट बीटा. एंड हियर कॉट पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा. तो एंगल ड्रॉप हो जाएगा, साइन आ जाएगा और रेशियो सेम रहेगी, ये ध्यान रखना. दिस इज पॉइंट क्लियर. नाउ वी लुक एट दी सेम रेशियो. इन्हीं रेशियो को अब हम इस अल्फा की नजर से देखते हैं. तो अभी इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हम अल्फा के हिसाब से देखना चाह रहे हैं इन्हीं चीजों. साइन थीटा विच इज माइनस ऑफ वाई प्लस वाई अपॉन 1.
Now this y/1 ratio, y/1 from this angles point of view, अब ये वाली साइड एंगल की तरफ आ रही है, इसलिए बेस बन जाएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो होगी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो इज कॉस रेशियो, सो दिस इज कॉस अल्फा, इसलिए ये कॉस अल्फा हो रही है। ये x अपॉन 1 अल्फा के सामने वाली साइड है x, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होती साइन रेशियो, सो दिस इज साइन अल्फा। ठीक है, फिर tan थीटा में y अपॉन x, अब इसके हिसाब से y क्या है, बेस, और x क्या है, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट अल्फा, राइट। इस प्रकार से ये साइन साइन, जो माइनस साइन है ये यहीं पे रहेगा, ये वाला माइनस साइन भी यहीं रहेगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ कोई साइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये थीटा किस हिसाब से ले रहे हैं, अल्फा के हिसाब से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एज 3π/2 माइनस अल्फा। थीटा को हम 3π/2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो हम इन थीटा को अब इससे रिप्लेस कर देंगे तो अल्फा की टर्म्स में आ जाएंगे, और ये इनकी इक्विवेलेंट वैल्यूज हमारे पास अल्फा की फॉर्म में इस प्रकार से आ जाएंगी। सो द न्यू सेट ऑफ आइडेंटिटीज वी गेट इन टर्म्स ऑफ दिस इज sin 3π/2 माइनस अल्फा is equal to minus cos alpha. Cos 3π/2 minus alpha is minus sin alpha, and tan of 3π/2 minus alpha is tan, पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये हो जाएगा cot alpha। ठीक है, now what do we see when the angle is expressed in terms of 3 times π/2, that is again odd multiple of π/2। ठीक है, the ratio changes, 3π/2 ratio changes, 3π/2 ratio changes। तो जब भी ये एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब भी ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, रेशियो चेंज होगी। ध्यान रखना, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से ये साइन आएगा। ठीक है, अगर ये इवन मल्टीपल होता तो रेशियो चेंज नहीं होती। अब क्योंकि ये वाली रेशियो ही है, ठीक है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही आएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट 3π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस का, सीकेंट 3π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट अल्फा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan का कॉट 3π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं इसके, तो इस प्रकार से ये सारी रेशियोज नई बन जाती हैं। तो ये अब सब अपने आप में आइडेंटिटीज हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको ये लर्न करनी है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर एंगल यहाँ आ रहा है तो रेशियो किस प्रकार से आएगी, चेंज होगी नहीं होगी, और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है,